अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है। लास्ट 2 से 3 लेक्चर में हमने डिस्कस किया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट को समझना ज़रूरी है कि फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं। जैसे कि आइस जो होता है, इट इज़ नथिंग बट द फ्रीज फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी लिक्विड का सॉलिडिफाई होना एट द सेम वेपर प्रेशर, ठीक है, तो उस टेम्परेचर को कहा जाएगा ए फ्रीजिंग पॉइंट। सी दैट डेफिनेशन, टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंसेस दैट वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ए टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस, यहाँ पर आप लिक्विड वाटर के एग्जांपल लो, वाटर है ये लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, अब ऐसा टेम्परेचर जो इसको आइस में कन्वर्ट करता हो, ठीक है, इट इज़ ए सॉलिड स्टेट। एनी सब्सटेंस इज दैट वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड, यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर इक्वल होगा आइस के वेपर प्रेशर के, तो उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। अब यहाँ पर एक वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये कब ऑब्जर्व होता है? प्योर सॉल्वेंट है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो भी उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर उस पर वो फ्रीज होता है, लेकिन अगर उसमें कोई सॉल्यूट डाल दिया जाए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वी ऑब्जर्व बाय ग्राफ। फर्स्ट सी दैट लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, द फ्रीजिंग पॉइंट लोअर बाय डिजॉल्विंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू इन ए सॉल्वेंट, गिवन सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे प्योर सॉल्वेंट जो भी है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हम डिनोट करेंगे TF से। अब उसमें हमने जब सॉल्ट ऐड कर दिया तो वो सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन का हम लेंगे TF। तो यहाँ पर इस ग्राफ के ज़रिए हम इसको समझेंगे। देखेंगे यहाँ पर ग्राफ में, इन दिस ग्राफ, यहाँ पर जब हम इसको लेने वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं। ऐसा सपोज करो कि ये वाटर है, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमको प्रेशर कम करना है, साथ ही साथ उसका टेम्परेचर भी कम होगा। वेपर प्रेशर यहाँ से अब यहाँ पर जाते हो आप, इस डायरेक्शन में जाओगे इस तरह, तो वेपर प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग, देयरफॉर टेम्परेचर इज आल्सो डिक्रीजिंग। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर ये सॉलिडिफाई हो जाता है, जो भी आपका पानी है या आइस बन जाता है इस पॉइंट पे। ठीक है, ये ग्राफ देखो ब्लू वाली, इस पॉइंट पे आके इसको हम लेंगे TF, T नॉट F। ठीक है, अब यहाँ पर TF नॉट, ये टेम्परेचर का रहेगा प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, अब आपने इसमें, ये वाटर था, वाटर में आपने सपोज NaCl डाल दिया, एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं सिर्फ समझने के लिए, आपने उसमें सॉल्ट डाल दिया। अब ये क्या हो गया? ये सोल्यूशन हो गया है। ठीक है, सोल्यूशन का जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा ड्यू टू सॉल्यूट। ये हम देख चुके हैं कि सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर किस तरह कम होता है। उनके जो बीच में मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये इस तरह सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब अगर आपने उसमें सॉल्यूट डाल दिया है, बीच बीच में यहाँ पर आपने सॉल्यूट ऐड किया है, तो कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जो होते हैं उसकी वजह से वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे हम ये पॉइंट पे हम लेंगे फॉर प्योर सॉल्वेंट। अब उससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे हम फॉर द सॉल्यूशन, यहाँ से हम लेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग अप टू दिस पॉइंट। यहाँ पर जो होता है ये कहलाएगा TF, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट फॉर ए सॉल्यूशन। ठीक है, T नॉट F जो है, T नॉट F इट इज़ फॉर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, एंड TF इज़ फॉर ए सॉल्यूशन।
ठीक है। तो अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो निकाल लेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टी एफ। ठीक है, तो हम इसको इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर टी एफ माइनस टी एफ नॉट माइनस टी एफ। इज दैट क्लियर? ये किसका है, फिर से बता रही हूँ मैं, टी एफ नॉट जो है ये प्योर सॉल्वेंट का है। अब उसमें हमने सॉल्यूट डाल दिया तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अभी ये पॉइंट पे, अब यहाँ पे ये सॉलिडिफाइड, दोनों पॉइंट पे सॉलिड हो रहा है। ठीक है, ये लाइन जो है, ये कर्व लाइन जो है शो करती है सॉलिड बनने की, इस वजह से आइस बनने की। अगर आपने पानी को सिंपल उसका टेम्परेचर डाउन किया वो आइस बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसमें सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट डालने की वजह से कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं आप, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और ज़्यादा डाउन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर्ड एट गिवन वेपर प्रेशर। यहाँ पर उसका अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है अमंग द मॉलिक्यूल वो ज़्यादा होता है। सिंपल, आप यहाँ पे जब हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इन सॉल्यूशन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बीच बीच में जो उसके सॉल्यूट के एटम आ गए हैं, सॉल्यूट के एटम जो होते हैं उसका वेपर प्रेशर लोअर करते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव इंटरेक्शन जो है फोर्सेस जो है कम हो जाता है। इसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स लोअर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। ये रीज़न है। आगे हम देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी। द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट TF naught and that of the solution is called depression in freezing point। ये एक्सप्रेशन आती है इसकी डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। जैसा कि लास्ट दो में हमने निकाला था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में, के कॉन्सेंट्रेशन में इसको किस तरह जाहिर करेंगे। डेल्टा टी एफ दैट इज ए चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, जैसा कि हमने पीछे देखा, अब हम इसको लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ये कॉन्सेंट्रेशन की सिंबल है। देन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन इन द टर्म्स ऑफ हम लेंगे मोलालिटी स्मॉल m। ठीक है, m इज, आप यहाँ लिख सकते हो m इज इक्वल टू मोलालिटी। ओके, अब यहाँ पर एक सिंबल आएगी, जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, दैट इज कॉल्ड KF। ठीक है, KF इंटू m। अब KF इज इक्वल टू KF लिखेंगे हम, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको कहा जाता है कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट। कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट ये भी जनरली MCQ में आता है और इसको फाइंड आउट करना होता है KF की वैल्यू। इट इज फॉर सॉल्वेंट, m इज द मोलालिटी। अब इसको और आप मॉडिफाई कर सकते हो, मोलालिटी m इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 W1 इन किलोग्राम। ठीक है, ये क्या है, W2 क्या है, ये मास ऑफ सॉल्यूट है, M2 जो है दिस इज ए मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, M2 मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। W जो होता है ये W1 लेना आपको, इट इज ए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पर m की वैल्यू रखेंगे, देयरफॉर TF डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू m की जगह हम लेंगे W2 डिवाइडेड बाय M2 W1, और इन kg को हम ऊपर लिख सकते हैं इस तरह, मल्टीप्लाई बाय 1000। ये भी चलेगा, आप kg को ऊपर ले लेंगे तो पर kg मतलब ऊपर आके ये मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, यहाँ से आप KF की वैल्यू भी निकाल सकते हो, मोलार मास भी मालूम कर सकते हो सॉल्यूट का। तो अगर हम मोलार मास मालूम करें तो किस तरह लेंगे, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो M2 इज इक्वल टू KF W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF
इंटू W1। ठीक है, इससे हमको मोलार मास और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मालूम हो जाएगा बाय दिस इक्वेशन। अब यूनिट लेंगे हम, यूनिट ऑफ KF और कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये क्या होता है, डेल्टा TF अपॉन M, राइट। अब TF को हम लेंगे केल्विन में और वेट को लेंगे हम पर मोल, तो इसको लेंगे हम केल्विन किलोग्राम